है गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिसके कारण से मैं आपको आए नए नए दिन सैनिटरी से रिलेटेड और हार्डवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। तो गाइज, आज का इस वीडियो में, जैसा कि कल का वीडियो में मैं आप लोग को मिक्सचर के जो उसका डिफ़ॉल्ट मतलब वो उसमें कुछ प्रॉब्लम था, तो वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन किया। तो उसी प्रकार एक और पिलर को आपका नाम हो गया, जो कि बेसिन ये सब में लगता है, ऐसा वाला बेसिन में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सुई नग वाला लगा हुआ है। और एक होता है छोटा वाला नल होता है, ये तो बड़ा वाला, ये महंगा 800-900 वाला हो गया। एक छोटा वाला होता है, वो भी लगता है इसी में लग जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं। अब मतलब ये इतना बड़ा आया हुआ है तो ये यहीं पे लग जाएगा, तो छोटा ही लगेगा, ज़्यादा बड़ा मतलब दिखने में लगता नहीं, छोटा नल लगेगा। तो वही चीज़ एक डिफेक्टिव है, तो उसी को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा, मतलब वीडियो के माध्यम से। और फिर कंपनी वाले को भी भेजना रहता है वीडियो बना के कि क्या डिफ़ॉल्ट है उसमें, तो वो चीज़ सेंड करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मैं देता रहूँ। तो ये देखिए, ये अच्छा वाला है, आई मीन इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। और जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें डिफ़ॉल्ट आखिर है क्या। देखिए, ये रहा आपका ये वाला नल, ये वाला नल। और ये वाला थोड़ा सा मॉडल इसका मुंडी वाला थोड़ा सा चेंज है, बाकी बात है एक ही माल। देखिए, ये चेंज है इसका मुंडी। अब इसमें क्या है कि ऊपर से लेना देना नहीं, ऊपर से कोई लेना देना नहीं, इसका डिफ़ॉल्ट है नीचे। जैसा कि आप यहाँ पे अगर दोनों का ये थ्रेड देखिएगा, तो छोटा बड़ा आपको दिखना है। देखिए, मैं अभी इसको बराबर में रखता हूँ। हाँ, देखिए ये अभी बराबर है, तो आपको इसका थ्रेड छोटा बड़ा दिखेगा। उसके बाद अगर आप इसको सामने से देखते हैं तो इसका थ्रेड देखिए ऊपर से बना हुआ है, इसका पूरा ब्रास, मतलब ऊपर से ये, इसको चूड़ी बोलते हैं, अपना लैंग्वेज में अगर बोलिएगा तो चूड़ी बोलते हैं इसको। ये ऊपर से बना हुआ है, और इसका आप गौर कीजिएगा तो ये यहाँ पे प्लेन है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे से बना हुआ है। तो इसको, ये इसमें डिफ़ॉल्ट है। बाकी बात इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो, जैसा कि ये इसमें डिफ़ॉल्ट है, ये क्या होता है, शुरू से स्टार्टिंग से घूमना चालू नहीं कर देगा। मान लीजिए इतना सा, देखिए इतना सा अंदर चला गया पहले, उसके बाद ये टाइट लेना चालू कर देगा, जिसके कारण से क्या होता है, बेसिन ये सब में ये छोटा पड़ जाता है जो इसका है। और बेसिन ये सब, जैसा कि अगर मैं आपको क्लोज में भी लेके वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, तो अगर ये बेसिन सब देखिएगा तो ये सब देखिए, इस मोटाई इसका बहुत ही काफ़ी मोटाई रहता है ऊपर से भी, जिसके कारण से फिर ये सब मतलब ऊपर से टाइट करके नीचे टाइट किया जाता है, तो पता चलेगा कि नीचे तक पहुंचता ही नहीं उसका थ्रेड, तो फिर नीचे टाइट कैसे होगा। तो ये नल ये सब में ये प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी ये कस्टमर को दिए थे, तो ये कस्टमर के पास से रिटर्न आया हुआ माल है। तो इसको अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ कि हाँ, ये चीज़ ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है, ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं आ सकता, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो अगर आपके पास आता है तो जहाँ से आप नल उठाए सिंपल सा है, आप उसको ले जाके दे दीजिए। उसके बाद फिर वो कंपनी वाले को देगा, फिर वो रिप्लेस्ड हो जाएगा। ये भी मैं नहीं रखूँगा, ये भी मैं कंपनी वाले को दूंगा, जहाँ से आया मैं उसको दे दूंगा। बाकी बात वो जो डीलर है फिर वो अपना समझेगा, वो कंपनी वाले को रिटर्न कर देगा। तो ये फिर जहाँ था वहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि नहीं तो नहीं, कम से कम ये 400 से 500 का माल है, तो इतना तो कोई नुकसान सहेगा नहीं। बाकी बात इसमें प्रॉब्लम यही है, थ्रेड वाला प्रॉब्लम। ये क्या है कि मान लीजिए मोटाई इतना है तो ये नीचे तक पहुँचता ही नहीं और टाइट होता ही नहीं है, तो इसका ये प्रॉब्लम है। और अगर इसका आप चूड़ी देखिएगा तो देखिए ये काफ़ी लंबा है, जो नीचे तक पहुँच जाता है। उसके बाद इसको भी मैं एग्जांपल में भी खोल के आपको बता ही देता हूँ, जिससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये क्या है, शुरू से आपका देखिए ये अभी पूरा एंडिंग हो गया है, फिर भी ये नहीं छोड़ रहा है, तो यही खासियत है। ये यहाँ शुरू से मैं इसको बस यहाँ रखूँगा, ये नीचे नहीं जाएगा, यहीं से टाइट रहना चालू कर देगा। तो इससे क्या होता है कि ये बेसिन में लगेगा तो पूरा अच्छे तरीक़ा से टाइट होगा, और
कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कि नीचे तक नहीं पहुंच रहा है, कि ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। और इसमें क्या है कि ये नीचे तक पहुंचता ही नहीं है, जिसके कारण से ये टाइट लेगा ही नहीं, पूरा आपको परेशान करेगा और कोई कुछ नहीं करेगा। और एक मेरे पास और एक हेल्प हो सेट, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज मैं बस ये पिलर को, इसको पिलर को बोलते हैं, ये बेसिन में ही लगता है, सीधा जाके ऐसे बैठ जाएगा, तो ये बेसिन वाला है। नीचे उसका कनेक्ट, हाँ और एक बात, ये नीचे तक बेसिन तक पहुँचेगा नहीं, उसके बाद फिर इसके नीचे कनेक्शन पाइप भी लगेगा। कनेक्शन पाइप अगर थोड़ा सा जगह इसको इतना सा कम से कम नहीं, अगर इतना सा इसको जगह नहीं मिलता है तो कनेक्शन पाइप इसमें लगेगा कैसे? बेसिन में ही सारा मार कर जाएगा, तो फिर नीचे कनेक्शन पाइप टाइट होता है, उसमें भी टाइट होगा, तो उसमें भी कनेक्शन ही पाइप टाइट होगा। जैसा कि आप देखिएगा वो स्विंग नग वाला, तो उसमें भी कनेक्शन ही पाइप टाइट होगा। अगर नीचे तक उतरेगा नहीं तो फिर कनेक्शन पाइप का जो उसका थ्रेड रहता है वो टाइट नहीं होगा। और प्लास्टिक और स्टील में एक और बात का आप सावधानी रखिएगा, जैसा कि मैं एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। जैसा कि मान लीजिए ये प्लास्टिक वाला थ्रेड है, उसके बाद फिर आप इसको ब्रास में डाल कर अगर ज़बरदस्ती ऊपर नीचे थ्रेड बैठा हुआ है, उसके बाद ज़बरदस्ती आप इसको डालते हैं, तो फिर ब्रास वाला कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं उखड़ने जाने वाला है। क्या होगा, इसका थ्रेड मार कर जाएगा, जितना इसका बना हुआ है ये मार कर जाएगा। उसके बाद फिर आपका प्लास्टिक का नल गया चांद में चल जाएगा फिर डायरेक्ट, और कोई इसका उपाय नहीं है। फिर आपको थ्रेड खराब होने के बाद उपाय नहीं है, थ्रेड रहने के बाद बहुत उपाय है, थ्रेड खराब होने के बाद कोई उपाय नहीं। और प्लास्टिक का ज़्यादा खराब हो जाता है क्योंकि एल्बो टी ये सब पूरा ब्रास का रहता है, अंदर में ब्रास रहता है। बाकी बात अगर जो जानते उनते नहीं है वो ज़बरदस्ती टाइट कर देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो ये पिलर कॉक में ये सब प्रॉब्लम है। इसका जो ऊपर वाला है ये थोड़ा छोटा है, जिसके कारण से बेसिन ये सब में लगने में दिक्कत करता है। और एक बात, जैसा कि पोलो का नल या फिर पोलो का हो गया, मॉस्को का हो गया, सीके का हो गया, या फिर कोई भी अदर कंपनी का नल हो गया, प्लास्टिक का मैं बात कर रहा हूँ, ब्रास का तो हालांकि बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रास में भी अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्ती टाइट कर दीजिएगा तो या तो आपका ब्रास एल्बो टूट जाएगा, या तो फिर इसका जो ये थ्रेड है ये टूट जाएगा। दोनों में से कोई एक तो टूटेगा ही टूटेगा। तो और प्लास्टिक वाला में क्या होता है कि प्लास्टिक का नल आप लिए, अगर उस मान लीजिए कि इतना घुसने लायक इसका है ही है, और उसके बाद आप ज़बरदस्ती, मान लीजिए क्या होता है ना, बहुत सारे जगह में नल इतना सा घुस टाइट हो गया पूरा और थोड़ा सा टेढ़ा रह जाता है, तो उसको कस्टमर और प्लस मिस्त्री सीधा करने की वजह से सोचते हैं कि इसको सीधा कर देंगे, थोड़ा सा ऐंठेंगे सीधा हो जाएगा। और वही ऐंठने के कारण से क्या होता है कि प्लास्टिक का नल के पीछे जो उसका थ्रेड रहता है वो मार कर जाता है। उसके बाद फिर कस्टमर आके हम लोग को बोलेंगे कि डुप्लीकेट है, ये है, वो है। कोई भी नल है प्लास्टिक का, उसको अगर आप ज़बरदस्ती टाइट करते हैं तो उसका पीछे वाला टूटेगा ही टूटेगा। इस ये भी इस ब्रास का भी आइटम को आप ज़बरदस्ती अगर पीछे मूव करेंगे तो घूम नहीं रहा है, उसके बाद ज़बरदस्ती उसको घुमाते हैं तो वो भी क्रैक करेगा ही करेगा। तो ये सब रीज़न होता है जो कि कस्टमर नहीं समझते, उनको बताना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आए नए नए दिन में आपको ऐसा ही सैनिटरी से रिलेटेड और हार्डवेयर से रिलेटेड और सैनिटरी लाइन से जितना भी रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन एक से अच्छा दे पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।